बिहार विधानसभा चुनाव के लिए सभी राजनीतिक पार्टियों ने अपनी पूरी कमर कस ली है और चुनाव से पहले तमाम राजनीतिक पार्टियां ऐसे चेहरों पर दांव भी लगा रही हैं जो उनकी पार्टी को बड़ा फायदा पहुंचा सके। जहां पवन सिंह की एंट्री बीजेपी में हुई तो वहीं बाहुबली अनंत सिंह ने ऐलान कर दिया कि वो जेडीयू की टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो वहीं आरजेडी ने भी कुछ बड़े चेहरों पर दांव खेला है। तो प्रशांत किशोर भला कैसे पीछे रह सकते हैं? चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर जो कि बिहार चुनाव से पहले न सिर्फ बड़ी तैयारी कर चुके हैं बल्कि बहुत सोच समझकर वो अपने उम्मीदवारों को भी उतारते नजर आ रहे हैं। ऐसे में एक बड़ी खबर सामने आई है कि प्रशांत किशोर ने भोरे सीट से एक बड़े प्रत्याशी को उतारा है। बहुत सोच समझकर यहां से उन्होंने एक ऐसे शख्स को टिकट दिया है जो कि इस सीट का चुनावी समीकरण बिगाड़ सकता है। जी हां, प्रशांत किशोर ने इस सीट पर दांव खेला है प्रीति किन्नर पर। प्रीति किन्नर आखिरकार कौन है, इनके बारे में आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। बिहार चुनाव के लिए प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज ने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है। इस सूची में 51 सीटों के प्रत्याशियों के नाम है। प्रशांत किशोर ने बिहार की सियासत में नया और अनोखा प्रयोग किया है जब गोपालगंज जिले के भोरे विधानसभा से थर्ड जेंडर को उम्मीदवार बनाया है। दरअसल जनसुराज ने भोरे विधानसभा से प्रीति किन्नर को उम्मीदवार बनाया है। प्रीति की सामाजिक कार्यों और स्थानीय जुड़ाव के कारण जनता के बीच खास पहचान है। प्रीति किन्नर मूल रूप से सीतामढ़ी जिले के सोन बरसा प्रखंड के खाप गांव की रहने वाली हैं, लेकिन पिछले 22 वर्षों से भोरे प्रखंड के कल्याणपुर में रह रही हैं और यहां अपने सामाजिक कार्यों से खास पहचान बनाई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि वे गरीबों वंचितों की समस्याओं को लेकर मुखर हैं। बताया जाता है कि ये महिलाओं और लड़कियों की आवाज़ भी उठाती रही हैं। अब तक उन्होंने 25 से अधिक आर्थिक रूप से पिछड़ी लड़कियों की शादियां भी करवाई हैं। जानकारी के मुताबिक प्रीति किन्नर पशुपालन से भी जुड़ी हैं। भोरे विधानसभा सीट पर इस बार का चुनाव काफ़ी दिलचस्प माना जा रहा है। फिलहाल इस सीट से बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार विधायक हैं। माना जा रहा है कि जेडीयू एक बार फिर से उन्हें ही उम्मीदवार बनाए। ऐसे में तय है कि जनसुराज ने प्रीति किन्नर को मैदान में उतारकर मुकाबले को दिलचस्प बनाने की कोशिश की है। वर्ष 2020 के विधानसभा चुनाव में जेडीयू के सुनील कुमार ने सीपीआई के जितेंद्र पासवान को केवल 462 वोटों की बेहद कम अंतर से हराया था। लोजपा की पुष्पा देवी को केवल 4520 वोट मिले और वह चौथे स्थान पर रही थी। कम वोटों से जीतने वाली सीटों में भोरे भी शामिल था। दरअसल जनसुराज ने प्रदेश की सभी 243 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ने की घोषणा की। अब ये देखना होगा कि क्या प्रशांत किशोर बिहार चुनाव में वाकई कुछ कमाल कर पाते हैं। हालांकि प्रशांत किशोर के अनुभव को अगर देखा जाए तो उन्होंने कई बड़े राजनीतिक पार्टी के नेताओं के संग काम किया है और उनको बहुत बड़ा फायदा भी पहुंचाया है। अब ऐसे में क्या वाकई 243 सीटों पर प्रशांत तमाम राजनीतिक पार्टियों का खेल बिगाड़ते नजर आएंगे?